जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो हमारे दोनों शेर इधर खाना खा रहा है। हम साथी पे सलाते थे तो इधर सोसा हरा घास है ना तो खा लेगा। ज़्यादा तो नहीं खाता, अब ये हरा है ना तो घर पे अभी हरा घास नहीं मिलता। तो इधर मैं साथी सलाता था इधर, तो मैं बोला थोड़ा इसको सलाए यार ना, कि थोड़ा इसको सलाए यार ना, कि सलाए राम लखन को, और खाना भी इधर खाएगा दोनों। तो ये हरा सारा है ना, बारिश का पानी से बढ़िया लगता है यार ना, कि बढ़िया यार ना, कि बढ़िया खाना भी ये होता है। घास जो बारिश के पानी से होता है ना ये, तो मैं बोला थोड़ा इसको खिलाए। बढ़िया आनंद आता है, बैलों को खाना खिलाता है। और किसान यही जिंदा रहता है, किसान ऐसे ही, क्योंकि जो आपका लड़का होता है ना, उनसे भी हमारे ये प्यारा होता है बैल। पहले तो बहुत इसकी इज्जत थी। लड़के को खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन बैलों को खाना चाहिए। इसके लिए स्पेशल गाजर, रसका और एक मठ आते थे, वो लगाते थे। अभी तो कोई किसान को रखना ही नहीं है, उसको सिर्फ पाला ही नहीं डालना है। कोई तो कमीने सला के उसको लावारा छोड़ देते हैं घूमने के लिए। तो ये तो किसान का ही बुरा हाल होता है। इसीलिए तो ये किसान का कोई भी पूरा इंडिया में कहाँ फसल का रेट नहीं है। कोई किसान को काम नहीं करना, कोई किसान को बैल नहीं रखना है, या बैल नहीं रखना है, गाय नहीं रखना, बस या ना, किसानों को बैल भी नहीं रखना और काम भी नहीं करना, लेबर से ही काम करवाना है। तो इसलिए तो भगवान भी किसानों के सामने नहीं देखते, गवर्नमेंट तो नहीं देखते, भाजपा वाले नहीं देखेगा, क्योंकि भगवान नहीं देखेगा तो कहाँ से देखेगा। हर जगह पे पूरा इंडिया में आप कहाँ भी जाइए, कोई किसान सुखी नहीं है। इसलिए दुखी है कि गाय और नंदियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसको खाना नहीं खिलाते, तो वही प्रॉब्लम है। तो हर किसान तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो भगवान तो किसी को छोड़ता नहीं। जो आप कर्म करेगा ना, कोई ज़रूर आपको देगा, ना कि ज़रूर आपको देगा। चलो इधर चलो, ये इधर हरा घास ज़्यादा है, उधर थोड़ा सूखा घास से इधर हरा है। बस ये दोनों साथ में आता है। इधर देखो हमारे कुआं है, बस तो ये हरा घास से, तो मैं बोला इधर लेके आते हैं। इधर हमारे पानी का कुआं भी है, हमारे इधर कुआं ही होता है। ऐसा है, देखो ये सब लेबर अभी 6 बज गया तो जा रहा है। लेबर को तो वही छुट्टी मिल जाती है, किसान को तो डे नाइट नहीं मिलती है ना। किसान को तो डे नाइट काम ही करना पड़ता है। देखो ये बढ़िया आराम से घास खाता है। ये जो उसके मुँह से काट के घास खाता है ना, ये बढ़िया तंदुरुस्त बैल भी रहता है। गाय भी घूम के खाते हैं ना, तो उसको जो पसंद आता है वो ही खाते हैं। अब काट के डाल देते हैं तो खाना तो खा लेंगे, क्योंकि जो बंदा जेल में होता है उसको जो भी मिलेगा वो खाना खा लेगा। तो इसको बांध के रखते हैं, गाय बैल घोड़ा तो बांध के डालते हैं तो खा लेते हैं। तो पहले तो ये वगड़ा में घूम के खाते थे। बैल भी उसको भी वगड़ा में लेके जाते थे, गाय पे लेके जाते थे। अभी तो पूरा वगड़ा हमारे इधर गायों का गौशाला है ना, वो किसान भी खा गया, कुछ भाजपा वाले खा गया, कुछ किसान खा गया। तो इसीलिए तो हमारी तरफ 100 साल में बारिश नहीं हुई, इतनी बारिश हुई है साल। देखो सामने सिंह का आपको ये बंजिश दिखाता हूँ। बंजिश भी कोई बोलते हैं, हमारे इधर इसको गला बोलते हैं, भर भी बोलते हैं। देखो पूरा ब्लैक हो गया है ये बारिश की वजह से। ऐसा 100 साल के कोई बुजुर्ग को पूछेंगे ना तो कोई नहीं बोलेगा ऐसी बारिश हुई है। इतनी बारिश हुई है हमारी साइड। ये हमारा दूसरा खेत है, इसमें सना बोया हुआ है। आज आधा खाली था तो वहाँ तक हमने, देखो ये बैल सला है। आपको वाइट खेत दिखाएगा ना, बढ़िया खेत, वहाँ तक बैल सला हुआ है। उधर ट्रैक्टर चला है, ट्रैक्टर ने सना बोया हुआ है GPS से, जॉन डियर बोता था। तो ऐसा है भाई, किसान का बुरा हाल इसीलिए है। किसान को बैल नहीं रखना, गाय नहीं रखना, कुत्ता नहीं रखना, देसी कुत्ता, और दूसरा पक्षी नहीं रखना, मोर है, ऐसा कबूतर है, वो सब है ना, सब किसानों का पालतू पक्षी है। लेकिन वो किसानों वही नहीं करते काम। देखो ये जो क्या खा रहा है, हमारे इधर पिपरा बोलते हैं, पिपरा भी खा रहा है। देखो
बढ़िया उसको लगता है। तो देखो ये खा रहा है, यानी कि पिपरा खा रहा है, क्योंकि वो अलग अलग वनस्पति खाएगा ना तो बढ़िया तंदुरुस्त रहता है बैल भी। देखो ये पिपरा जैसा झाड़ी नहीं होता, दोनों वो ही खा रहा है। देखो यानी कि वो ही खा रहा है, दोनों भाई। एक खाएगा ना वो दूसरा खाएगा। देखो ना, एक इधर हरा घास खा रहा था तो छोड़ दिया, एक दूसरा पिपरा खा रहा है तो वहाँ साथ में ही खाना खाते। ये दोनों जुड़वा है, ये सिर्फ इसका शरीर अलग है लेकिन उसका जीव तो एक ही है। भगवान इसको तंदुरुस्त रखे, किसकी नज़र न लगे, या ना कि किसकी नज़र न लगे। देखो ये दोनों साथ में ही खाते हैं। देखो ये दोनों नीचे घास खाने के लिए आ गया तो घास खाते। तो ऐसा है भाई साहब, वीडियो इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हमारे किसान पास तो यही होता है, हमारे पास कोई दूसरा नहीं होता। आगे वीडियो में बने रहना, हम बताएंगे। या ना कि देखो ये घास नीचे खाने के लिए दोनों आ गया है। अभी तो घर जाने के लिए टाइम हो गया है, या ना घर जाने के लिए टाइम हो गया है। तो ये थोड़ा मैं बोला हरा घास खा लेगा ना तो बढ़िया रहता है, या ना कि बढ़िया रहता है। कई को क्या करे, हमारी जो गाय होती है ना तो इसको तो ये जो भी मिलेगा वो खा लेती है, क्योंकि बैलों को तो बहुत खाना की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन गायों को दूध देती है ना तो बहुत ज़रूरत रहती है। देखो ये बढ़िया बढ़िया घास खाते हैं, ये हरा घास ही ढूंढ लेते हैं, यहाँ के ढूंढ लेते हैं। इसने देख लिया कि इधर हरा ज़्यादा है, तो ऐसा है भाई साहब। देखो घर जा रहा है, खाना तो नहीं ज़्यादा खाया, इतनी रफ्तार पकड़ लेते हैं कि बंदा पीछे नहीं चल सकता। एक क्या करे, जितनी रफ्तार पकड़ लेता है। तो ऐसा है भाई साहब बैलों का था काम। किसान का बैल लड़का से भी प्यारा होता है, वही किसान होता है। बैल नहीं रखता वो किसान नहीं होता। मैं तो वही बोलता हूँ, जिसके पास गाय नहीं होती, बैल नहीं होती, घोड़ा नहीं होता, वो किसान ही नहीं होता। ऐसा है। देखो हमारा शहर जैसा चल रहा है, अभी घर जा रहा है, शाम को 6 बज गया है। देखो इतनी रफ्तार से दोनों चलते हैं कि इसको पकड़ना मुश्किल रहता है पीछे वाले बंदे को। मैं पंडल जा रहा हूँ, पास में है दूसरा खेत हमारा, तो वहाँ साथी चलाने के लिए गया था। तो ऐसा है भाई साहब हमारा राम लखन, बढ़िया आशीर्वाद देना, बढ़िया तंदुरुस्त रहेगा। देखो हमारे ये चना भी बोना है, आज चना भी लगाना है, और इधर ठेसर भी चलाना है, या ना कि सींग निकालना है। और वो ठेसर लोड करने के लिए जाना है। इतना काम है इधर, या ना ये देखो ये सींग निकालना है आज, ये ठेसर भी लगाना है। तो मैं अभी जूनागढ़ निकल रहा हूँ, सुबह 6:30 बजा है, 6:45 के आसपास। तो लड़काओं को ये बता देता हूँ कहाँ ठेसर लगाना है, कहाँ से पाला डालना है और कहाँ से सींग डालना है। वो सब के लिए इधर ही रहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इनका ज़रूरत तो है, लेकिन किसान की महासभा है ना, इसलिए जाना पड़ेगा। अभी ठेसर आया नहीं है, अभी तो ठेसर लोड करने के लिए लड़का जाएगा, और ठेसर में बेरिंग ख़राब है तो वो भी लेने के लिए बगोदर जाना पड़ेगा, उसी के बाद ही स्टार्ट होगा। तो भी जाना है, जूनागढ़ में निकल रहा हूँ, क्योंकि किसान की सभा है और परेश गोस्वामी किसानों के लिए बढ़िया काम करते हैं, तो जाना ही पड़ेगा। देखो ये सींग हमारी भी निकल गई है, तो अभी ये भाजपा वाला को दिखाई नहीं देती। देखो ये खेत में भी निकल गई, इधर भी निकल गई, हमारे ये खरा बोलते हैं, इसमें भी निकल गई है। तो ये इकट्ठा करना पड़ेगा, लड़काओं को बोलना पड़ेगा पहले यहाँ, और इसके बाद इधर ठेसर लगाएंगे। इनके बाद में इधर ठेसर लगाएंगे, पाला उधर डालेंगे, वहाँ सींग पड़ी है तो ये सींग भी यहाँ से उठा के गोडाउन में रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से उठा के ये गोडाउन में रखना पड़ेगा। यानी कि ये सींग पड़ी हुई है जो खेत से निकली हुई है ऊपर ऊपर से। और देखो ये सब
गला ढाक के रखा है, क्योंकि सुबह सुबह हमारी साइड कोहर आ जाता है, तो ये निकालने के लिए। और इसमें घास लगाना है, वो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि ये सींग निकल जाएगी तो गायों के लिए इसमें जो एक बाजरा और मक्काई का, ज्वार का जो घास आता है ना, वो घास लगाना है। वही बड़ी दिक्कत है। घास वाला भी बोल रहा है, राम भाई आप कटाई करके ले जाइए, जल्दी ले जाइए। हमारे इधर वडारा गांव में पर्वत भाई है गाय वाला, उसके पास है। तो चलो सब जूनागढ़ में हम निकलते हैं। जय माता जी।